हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वीडियो लेके आए हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले इसमें आज हमारा डिस्कशन होगा आइसोमेरिज्म्स। आइसोमेरिज्म्स क्या है? अरे भाई, फार्मूला एक टाइप का होगा, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और उसी में आइसोमेरिज्म डेवलप होती है। फार्मूला उसका मालिकुलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों डिफरेंट हो जाएगा। ये तो आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन हो जाएगा। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन आपको दी जाएगी, जो कि बेसिकली आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। दो पार्ट कौन कौन है भाई? दो पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का भी आगे बाइफर्केशन हो गया है, माने कई पार्ट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में प्यारे बच्चों आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, फिर साल्वेशन आइसोमेरिज्म या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी चार पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हो गए। अभी इधर आ जाइए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी दो पार्ट में आ जाता है, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर यही समझना होगा। और ऑप्टिकल में डेक्स्ट्रो और लीबो दो पार्ट। तो हालांकि वीडियो हमको कई बनाने होंगे, कई वीडियो बनाने पड़ेंगे इसको समझाने के लिए। आज के वीडियो हमारा केवल डिस्कशन होगा आइसोमेरिज्म, इसका एग्जैक्ट डिफिनीशन, कुछ एग्जाम्पल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म्स। और फिर अब इसका पहला पार्ट है स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल के चार पार्ट होते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो आज के वीडियो हमारा केवल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का डिस्कशन होगा एलॉन्ग विद एग्जाम्पल। बाकी तीन जो आइसोमेरिज्म हैं, क्या कहते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज और कोऑर्डिनेट, अगले वीडियो में आपको ख़त्म कर देंगे। स्ट्रक्चरल पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तब रह जाएगा जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो उसका भी हम 2-3 वीडियो में पूरा कर देंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, ये जो है, हाँ, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दबाजी थोड़ा न किया करिए। 1-2 रोज़ वीडियो जाने में लेट हो जाता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत से वर्क रहते हैं जिसमें व्यस्तता रहती है। तो आप जो है आप इसके लिए अन्यथा में न लें, वीडियो आपको बराबर प्रॉपर मिलता रहेगा। जो है मुझे मालूम है कि ये 12th क्लास का वीडियो है, लेकिन इसको IIT JEE और नीट के बच्चे पढ़ते हैं, उनको रेगुलर पढ़ना होता है, तो 1-2 दिन लेट हो जाता है, ये बच्चे परेशान हो उठते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना हो, उनको वीडियो प्रॉपर मिलेगा। मास्टर कैंप चैनल अमला शंकर पर वीडियो प्रॉपर, 1-2 रोज लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मटेरियल मिलेगा। तो चलते हैं आगे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th लेक्चर नंबर 15, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा आइसोमेरिज्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बहुत लंबा है, तो हम शुरू से चलते हैं। पहले तो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म का जो बेसिक टर्म है, जो एक बेसिक टर्म है आइसोमेरिज को डिफाइन करने के लिए, और इसका डिफिनीशन, इसके क्लासिफिकेशन को आप नोट करते चलें, कापी कलम ले लें प्यारे बच्चों। तो 2 or more substances having the same molecular formula, भाई 2 हों या 2 से अधिक सब्सटेंस हों, लेकिन उनका मालिकुलर फार्मूला कैसा होना चाहिए? फार्मूला मालिकुलर फार्मूला सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर उनका एक जैसा नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर उनका एक जैसा नहीं होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और स्पाटियल अरेंजमेंट आर कॉल्ड आइसोमर्स। देखिए, इनका अगर स्ट्रक्चर करेंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा, स्पाटियल अरेंजमेंट करेंगे तो डिफरेंट मिलेगा, लेकिन अगर एकजुट में मालिकुलर फार्मूला आप लिखें अगर, है ना, तो
एक हो जाएगा, मालिकुलर फार्मूला एक जैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे तो अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, स्पाटियल अरेंजमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे मालिक्यूल को हम आइसोमर कहते हैं। और इस घटना को, इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को पूरा हम कहते हैं आइसोमेरिज्म, एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ग्रीक वर्ड में आइसो का मतलब होता है इक्वल, मेरास माने पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स हों, सेम मालिकुलर फार्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, डिफरेंट स्पाटियल अरेंजमेंट हो, तो ऐसे मालिक्यूल को हम आइसोमर्स कहते हैं। और उस फेनोमेना को, उस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। दीज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स फर्स्ट एंड स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म्स, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए। तो ये आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है, आप नोट करते जाए अपने कॉपी में, ये आइसोमेरिज्म लिखा गया है ना। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को किस बेसिस पर बनाया गया है? ये डिफरेंस प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट जब स्ट्रक्चर मिलने लगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाया गया। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों तब बनाया गया? डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट स्पाटियल अरेंजमेंट, 3D XYZ डायरेक्शन में स्पाटियल अरेंजमेंट जब हुआ तो उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इनका कहने का मतलब यह है कि आइसोमेरिज्म दो पार्ट में पहले डिवाइड किया गया, पहले दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला पार्ट क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा पार्ट क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहला पार्ट आपका स्ट्रक्चरल ड्यू टू स्ट्रक्चर, दूसरा पार्ट ड्यू टू स्पाटियल अरेंजमेंट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप नोट करते चलें। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है प्यारे बच्चों, ये चार टाइप का हो गया। पहला आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन IONIZATION, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा है सॉल्वेट SOLVATE, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ISOMERISM आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तीसरा है लिंकेज LINKAGE, लिंकेज आइसोमेरिज्म। और चौथा है कोऑर्डिनेशन COORDINATION, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये चार पार्ट हो गया। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में प्यारे बच्चों पहला पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GEOMETRICAL, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा पार्ट है ऑप्टिकल, OPTICAL, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आगे चल कर के सीस और ट्रांस हो जाएगा, और ऑप्टिकल आगे चल कर के डेक्स्ट्रो और लिबो हो जाएगा। ये है। तो प्यारे बच्चों ये आप पेज नोट कर लीजिए, आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, ये हुआ क्लासिफिकेशन। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा डिफाइन करते हुए इसके एक पार्ट को हम डिफाइन करेंगे इस वीडियो में, बाकी तीन पार्ट रह जाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पहले देखिए। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। भाई भैया मालिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए डिफरेंस हो जाएगा। सेम मालिकुलर फार्मूला होगा लेकिन स्ट्रक्चर इनका प्यारे बच्चों डिफरेंट हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एराइजेज ड्यू टू डिफरेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज मेनली 4 टाइप्स, ये 4 टाइप का होता है। पहला आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, इसको हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें वाटर मालिक्यूल कभी लिगैंड हो जाता है, वाटर मालिक्यूल कभी काउंटर आयन बन जाता है, तो सॉल्वेट है H2O। ये हो गया। तीसरा है प्यारे बच्चों लिंकेज आइसोमेरिज्म, LINKAGE, लिंकेज आइसोमेरिज्म। चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसमें से केवल हम आज के वीडियो में इसी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का
आपसे डिस्कशन करेंगे एलॉन्ग विद एग्जाम्पल आयनाइजेशन। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को लेकर के आगे प्रोसीड करते हैं। आयनाइजेशन क्या है देखिए पहले, द कंपाउंड्स व्हिच गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन although they have same composition are called ionization isomer। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन ये क्या करते हैं कि पानी में जब इनको मिला दिया जाता है तो डिफरेंट टाइप के आयन देते हैं, डिफरेंट टाइप के आयन देते हैं, जिससे इनका कलर भी अलग अलग हो जाता है। इसको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो अब सेकेंड पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन काउंटर आयंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज आल्सो पोटेंशियल लिगैंड। कभी कभी काउंटर आयन लिगैंड बन जाएगा, लिगैंड काउंटर आयन बन जाएगा, जिससे इनका आयन भी चेंज हो जाएगा। हेंस इट कैन डिस्प्लेस द लिगैंड विच कैन देन बिकम अ काउंटर आयन। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है, आप पहले बहुत ध्यान से देखिए, ये दोनों आइसोमर हैं, ये दोनों आइसोमर हैं और डिफरेंट आयन दे रहे हैं। यहाँ पे सल्फेट आयन मिल रहा है, यहाँ पर ब्रोमाइड आयन मिल रहा है ना। दोनों सेम हैं। कैसे मैं दिखा देता हूँ आपको क्लियर करके, बहुत ध्यान से नोट करिए, दोनों सेम हैं। CO सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, अमोनिया 5 मॉलिक्यूल है, ब्रोमीन है। तो पेंटामाइन ब्रोमाइडो हो गया, फिर कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3, सल्फेट काउंटर आयन क्या है सल्फेट। अब इसको पानी में मिलाओगे प्यारे बच्चों तो ये तो आयनाइज होता नहीं, मैंने बताया ये काउंटर आयन आयनाइज हो जाएगा। कौन सा आयन दिया, सल्फेट आयन दिया, सल्फेट SO माइनस माइनस डबल माइनस आ गया है। तो और इस पर कॉम्प्लेक्स पर +2 चार्ज आ गया, सल्फेट पर -2 और काउंटर आयन पर +2 चार्ज आ गया। तो ये देखने में रेड वायलेट कलर का दिखता है, यहाँ पर कलर मैंने लिख दिया हूँ। ये देखने में प्यारे बच्चों रेड वायलेट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसका कलर रेड वायलेट होता है। पेंटामाइन, ब्रोमाइडो, कोबाल्ट, सल्फेट ये हल्का लाल और बैगनी कलर का दिखता है प्यारे बच्चों। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, कोबाल्ट है, अमोनिया 5 है, इसी तरह से सल्फेट अंदर आ गया, ब्रोमाइड बाहर आ गया, है ना। तो पेंटामाइन सल्फेटो, अब यहाँ लिगैंड ये बन गया, पहले यहाँ का काउंटर आयन था, यहाँ लिगैंड हो गया। पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3 ब्रोमाइड, ये रेड कलर का है, ये रेड कलर का। अब यहाँ पर कौन सा आयन मिला, ब्रोमाइड आयन। अब जरा देखा जाए तो इसमें सिमिलरिटी क्या है भाई, फार्मूला में यहाँ पे एक कोबाल्ट है, एक कोबाल्ट यहाँ हुआ, 5 अमोनिया है, 5 अमोनिया यहाँ हुआ, एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन यहाँ है, एक सल्फेट है, एक सल्फेट यहाँ पर है। तो देखा जाए तो इनका फार्मूला, तो देखा जाए अगर इनका फार्मूला एकजुट में लिखेंगे तो सेम हो गया। नंबर ऑफ एटम्स सेम हैं, एक कोबाल्ट 5 नाइट्रोजन, देखिए मल्टीप्लाई है, 5 नाइट्रोजन 5 नाइट्रोजन, 5 यानी 15 हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन और 4 ऑक्सीजन, एक सल्फर, सब बराबर हो गए ना। तो लेकिन तब इनका स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट है, और अब इनको पानी में मिला दिया जाए तो डिफरेंट टाइप के आयन देते हैं, इसीलिए तो इसका नाम पड़ गया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये डिफरेंट आयन देंगे पानी मिला देने पर। तो ये देखिए, ये सल्फेट आयन दे रहा है, ये ब्रोमाइड आयन दे रहा है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। अब देखें, उसी को बताया जा रहा है, ये पेंटामाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट सल्फेट, पेंटामाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट सल्फेट इज रेड वायलेट, हमने बताया है पीछे, ये रेड वायलेट कलर का है। एंड इन सॉल्यूशन, अगर इसको सॉल्यूशन में मिला दिया जाए, इट गिव्स प्रेसिपिटेट विद बेरियम क्लोराइड कन्फर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन। बेरियम क्लोराइड के साथ ये प्रेसिपिटेट देता है, जिससे सल्फेट आयन का टेस्ट दे देता है। लेकिन आगे चलिए, उधर ये क्या है, पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट ब्रोमाइड, ये देखिए
पेंटामाइन है, ये सल्फेट, अब ये सल्फेट अंदर आ गया, ब्रोमीन बाहर आ गया, है ना, इसी को इंटरचेंज कर दिया तो गिव द रेड, ये रेड कलर का है, ये रेड कलर का है, इज रेड एंड डज नॉट गिव द टेस्ट फॉर द सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन का टेस्ट क्या नहीं देता है, ये नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? अरे भाई अब सल्फेट आयन क्या बन गया? लिगैंड बन गया। अब लिगैंड क्या होते हैं? इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए रहते हैं, ये नॉन आयनाइजेबल होते हैं, केवल काउंटर आयन आयनाइज होता है, केवल काउंटर। अभी ब्रोमाइड क्या हुआ? जो ब्रोमाइड लिगैंड था, अब यहाँ ब्रोमाइड क्या बन गया? काउंटर आयन बन गया। इसीलिए ये सल्फेट का टेस्ट नहीं देगा, ये ब्रोमाइड का टेस्ट देगा इन द सॉल्यूशन, बट इंस्टीड गिव्स ए प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड विद सिल्वर नाइट्रेट। प्यारे बच्चों, और भी एग्जाम्पल्स हैं आयनाइजेशन आइसोमर के। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखिए, ये है प्लेटिनम टेट्रामाइन जो है डाइहाइड्रॉक्सो प्लेटिनम सल्फेट। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सल्फेट है, पहले इसको देखिए, सल्फेट है, OH2 है, NaH3 है, प्लेटिनम है। अब इसमें क्या अंतर है? प्लेटिनम यहाँ है, NaH3 है, ठीक है। अब ये सल्फेट यहाँ आ गया और ये बाहर आ गया, OH2 बाहर आ गया, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर सल्फेट आयन मिलेगा, यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल आयन मिलेगा। कोई अंतर केवल स्ट्रक्चर का है, अंतर केवल स्ट्रक्चर का है। तो ये दोनों, और आयन यहाँ अगर ये देगा, क्या आयन देगा? ये कौन सा आयन देगा? सल्फेट आयन देगा। अब ये कौन सा आयन देगा प्यारे बच्चों? अगर ये आयनाइज होगा तो OH माइनस देगा, OH माइनस देगा। ये आयनाइज होगा तो सल्फेट माइनस देगा, सल्फेट आयन देगा। तो ये दोनों आइसोमर हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं, दोनों आयनाइज होने पर डिफरेंट आयन देंगे। उसी तरह से देखिए Br2 है, ये Br2 है, काउंटर आयन Br2 है। फार्मूला क्या है? प्लेटिनम NaH3 Cl2 Br2 काउंटर आयन है। अब क्या होगा? इसका इंटरचेंज होगा प्यारे बच्चे, ये Br2 लिगैंड बन जाएगा, Cl2 काउंटर आयन बन जाएगा। देखिए Br2 अंदर गया, Cl2 बाहर आ गया, है ना। तो अब यहाँ पर कौन सा आयन मिलेगा? क्लोराइड आयन मिलेगा। इस केस में कौन सा आयन मिलेगा? ब्रोमाइड आयन मिलेगा। तो डिफरेंट आयन मिल गए। इसी तरह से देखिए, ये नाइट्रेट है, ये सल्फेट है, इस केस में सल्फेट आयन मिलेगा, यहाँ पर सल्फेट आयन मिलेगा। लेकिन इस केस में प्यारे बच्चों यहाँ पे नाइट्रेट आयन मिलेगा, चूँकि अब ये नाइट्रेट बाहर हो गया, सल्फेट अंदर हो गया। अभी सल्फेट काउंटर आयन है, नाइट्रेट क्या है? लिगैंड है। अब नाइट्रेट काउंटर आयन बन गया, सल्फेट लिगैंड हो गया, है ना, सल्फेट अंदर आ गया इसके जगह पर। तो इस तरह से इंटरचेंजिंग हुई तो डिफरेंट आयन बन गए। यहाँ पर सल्फेट आयन बन गया, यहाँ पे सल्फेट आयन बन गया, यहाँ पे नाइट्रेट आयन बन गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मुझे आयनाइजेशन आइसोमर समझाना था। स्ट्रक्चरल आइसोमर का पहला पार्ट आयनाइजेशन आइसोमर समझाना था। तो आप इसको समझ लीजिए किस तरह से यहाँ पर केवल लिगैंड और काउंटर आयन में इंटरचेंजिंग होती है। काउंटर आयन लिगैंड बन जाएगा और लिगैंड काउंटर आयन बन जाएगा। तो इस तरह से जब इंटरचेंज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है इनके आयन चेंज हो जाएंगे, तो तब तो डिफरेंट आयन बनेगा ना, तो डिफरेंट आयन बनेगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, अच्छे से नोट कर लें, ठीक है।